हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज डिस्कस करते हैं हम लोग ऑपरेशन मैनेजमेंट। ऑपरेशन मैनेजमेंट जिसको आप ओएम के नाम से भी जानते हैं, मिनट के ऑपरेशन प्लानिंग का एक टॉपिक है कैपेसिटी प्लानिंग। जो लोग इस समय एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनको ये बात पता होगी, और जो बच्चे एग्ज़ाम नहीं दे रहे हैं वो हमारे साथ इसको सुनेंगे और सीखेंगे कि कैसे हमें एग्ज़ाम में किसी क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन है आपके सामने, ये पूरा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है। इसको आप बोल सकते हैं मोस्ट फ्रीक्वेंट क्वेश्चन, मतलब एग्जाम में इसकी फ्रीक्वेंसी काफी अधिक है। अगर आप कैपेसिटी प्लानिंग से न्यूमेरिकल क्वेश्चन की बात करते हैं कि कैपेसिटी प्लानिंग से न्यूमेरिकल क्वेश्चन कौन सा आने वाला है सर, तो इसके चांसेस खूब होते हैं। इसीलिए हम इस क्वेश्चन को आपके साथ डिस्कस करते हैं और बताते हैं कि इसको कैसे लिखना है। सिर्फ इसको जान लेना और सही तरीके से आंसर नहीं लिखना, ये हमारे मार्क्स इससे कम हो जाते हैं जो एग्ज़ाम में, उस पर हम लोग काम करने वाले हैं अभी। तो ऑपरेशन मैनेजमेंट के कैपेसिटी प्लानिंग का ये क्वेश्चन है सर। अब इस क्वेश्चन में करना क्या है, यहाँ क्वेश्चन में लिखा हुआ है। ये क्वेश्चन कितने मार्क्स के पूछे जाते हैं सर? ये क्वेश्चन जो आया था, अभी देखिएगा, इसका आंसर जब लिखने जाएंगे 5 मिनट में, जब समझाएंगे वो टाइम हटा दीजिए। लिखने के लिए आपको 3 से 5 मिनट का समय लगेगा, 3 to 5 मिनट्स, और 9 मार्क्स के ये क्वेश्चन आते हैं। 9 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया था ये एक बार, मतलब एक क्वेश्चन पे 3 नंबर थे, 3 मार्क्स के ये क्वेश्चन है सर। चलिए, ये तो हो गया क्वेश्चन के बारे में इंट्रोडक्शन कि ये क्वेश्चन है कहाँ से। ऑपरेशन मैनेजमेंट के ऑपरेशन प्लानिंग के कैपेसिटी प्लानिंग का क्वेश्चन है, वहां से ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और अब आते हैं, बात डिस्कस करते हैं कि ये क्वेश्चन बेस्ड किस पे है सर। ये बॉटलनेक सेंटर, सिस्टम के कैपेसिटी और सिस्टम की एफिशिएंसी के बारे में पूछता है। पहले ये टॉपिक हम आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं, फिर इस क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं। सबसे पहले अगर यहाँ पे ये एक ए बी सी डी, ये 4 वर्क सेंटर हैं। डी वर्क सेंटर का मतलब जहाँ पे, यहाँ भी मशीन्स होंगी, यहाँ भी लेबर होंगे जो यहाँ पे वर्क को परफॉर्म करते होंगे। सर यहाँ की मशीन अलग होगी, यहाँ के लेबर अलग होंगे, यहाँ की जो ऑपरेटिंग स्ट्रक्चर होगा वो अलग होगा, लेआउट अलग होगा, यानी ये सब अलग अलग वर्क सेंटर हैं जहाँ की अपनी फैसिलिटीज़ हैं और वो प्रोडक्शन करती हैं। यहाँ की कैपेसिटी कितनी दी गई है, अगर 380 यूनिट, यानी कि यहाँ से अगर आप रॉ मटेरियल इसमें डालते हैं, तो यहाँ से रॉ मटेरियल अगर इसमें इनपुट के रूप में डाला जाता है तो ये कितना 380 यूनिट प्रोड्यूस करके अगले यूनिट को, अगले वर्क सेंटर को भेज देगा। अगला वर्क सेंटर है ये, इसको वर्क सेंटर कहते हैं। तो ये दूसरे वर्क सेंटर को, ये इस वर्क सेंटर को, इसकी कैपेसिटी दिया हुआ है क्वेश्चन में 360 यूनिट। अब ये बताइए, यहाँ से हम 300 एक दिन में कितने यूनिट, क्वेश्चन में भी लिखा हुआ है, जैसे ये दिया हुआ है पर डे, जैसे एक दिन में 380 यूनिट ये बना के आगे भेजता है, और इसकी कैपेसिटी है 360 यूनिट ही बनाने, तो 360 ही आगे भेजेगा। इसके पास 20 यूनिट का स्टॉक रह जाएगा। इसी तरह से ये हर दिन जमा करते जाएगा और उसके पास स्टॉक का अंबार लग जाएगा, जिसकी वह कॉस्ट होती है, जिसकी कैरिंग कॉस्ट होती है, ठीक है, जिसकी और भी कई तरह के कॉस्ट होते हैं जिससे इनको नुकसान होता है। सर कॉस्ट तो बढ़ेगी क्योंकि ये स्टॉक हमारा रुक रहा है। चलिए, ये तो दूसरा मैटर है, हम अभी वर्क सेंटर की बात करते हैं। 340 यूनिट इसका प्रोडक्शन कैपेसिटी है। फिर ये 360 भेजेगा तो यहाँ भी 20 हर दिन क्या होगा, 20 यूनिट का स्टॉक रह जाएगा। सिर्फ 340 यूनिट ये बना के इसको भेजेगा। तो सर इसकी कैपेसिटी 400 यूनिट की है, तो ये तो पूरा 340 चाहे तो निकाल सकता है। 340, ये 400 वाला 340 निकाल सकता है, लेकिन ये और कम काम करता है, काम कर ही नहीं रहा है, चुपचाप बैठ रहा है, काम चोरी कर रहा है, और ये मात्र 300 यूनिट का आउटपुट, एक्चुअल आउटपुट हमें मिला।
समझ में आई बात? क्वेश्चन में क्या कह रहा है? क्वेश्चन में कह रहा है कि बताइए बॉटल नेक सेंटर क्या होता है। बॉटल नेक सेंटर का मतलब ये होता है, नाम से ही जैसे लगता है कि बॉटल का नेक, मतलब अगर ये एक बॉटल है, ये काफी चौड़ा बॉटल है, ये मान लीजिए इतना चौड़ा बॉटल है, लेकिन इसका नेक अगर ये आप पतला कर देंगे ना ऐसे, तो यहां से आपको कितना आउटपुट मिलेगा, जितना इसका नेक होगा ना उससे ज्यादा आपको मिलने वाला नहीं है। तो बॉटल नेक सेंटर का मतलब कि मैक्सिमम यहां से कितना मिलेगा सर, जो सबसे कम सेंटर जिसका आउटपुट देने का रेट होता है वही हमारा बॉटल नेक सेंटर कहलाता है, यानी ये हमारे आउटपुट को रोक देता है। यहां पे देखेंगे यानी कि मिनिमम कैपेसिटी, जिस वर्क सेंटर की मिनिमम कैपेसिटी होती है इसी को बॉटल नेक सेंटर कहते हैं। बस एक शब्द में समझ लीजिए। यहां बताइए सबसे कम कैपेसिटी कितनी है, सी की, तो यही है बॉटल नेक सेंटर। क्लियर हो गई बात सर? बॉटल नेक सेंटर हो गया। चलिए सिस्टम की कैपेसिटी कितनी हो गई? बॉटल नेक सेंटर अगर 340 यूनिट, अगर ये अपने पूरे फॉर्म में हो, पूरा 400 यूनिट प्रोड्यूस कर रहा हो, उसकी कैपेसिटी हो और सब वो तैयार हैं सभी लोग कि हम प्रोडक्शन करेंगे 400, लेकिन यहां से 340 से अधिक जाएगा ही नहीं, तो मैक्सिमम कितना हो सकता है 340, उससे ज्यादा तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ये आगे भेजेगा ही नहीं। तो सिस्टम की अगर एफिशिएंसी पूछा जाए, सॉरी सिस्टम की कैपेसिटी, तो सिस्टम की कैपेसिटी कितनी होगी? सिस्टम की कैपेसिटी सर ये बॉटल नेक की जो कैपेसिटी होती है ना, बॉटल नेक की कैपेसिटी उसी के बराबर होगी। 340 से ज्यादा कभी प्रोडक्शन हो ही नहीं सकता। ये 400 प्रोडक्शन नहीं कर सकता, उतने यूनिट नहीं निकाल सकता क्योंकि यहाँ 340 से ज्यादा आएगा ही नहीं, मैक्सिमम इसके पास 340 ही आएगा। तो सर अगर पूछा जाए कि सिस्टम कैपेसिटी क्या होती है, तो जो बॉटल नेक सेंटर की कैपेसिटी होती है यानी मैक्सिमम, किसी भी एक सिस्टम के मैक्सिमम प्रोडक्शन, जितना अधिक से अधिक वो प्रोड्यूस कर सकता है उसी को हम लोग सिस्टम की कैपेसिटी बोलते हैं। और कोई भी सिस्टम बॉटल नेक सेंटर से ज्यादा प्रोड्यूस नहीं कर सकता। इसी बॉटल नेक सेंटर में एडिशन या डिलीशन, अपनी फैसिलिटीज को बढ़ा के हम लोग बाकी के अकॉर्डिंग उसको बैलेंस करते हैं। ये हम लोग का एक और टॉपिक है बैलेंसिंग ऑफ कैपेसिटी, उसको हम लोग अपने डिटेल क्लास में डिस्कस किए थे। इस क्लास में बस ये रहेगा कि बॉटल नेक सेंटर क्या होता है, तो आपने बता दिया, जिसकी कैपेसिटी मिनिमम है। सिस्टम की कैपेसिटी क्या होती है? जो मैक्सिमम हमको सिस्टम आउटपुट दे पाएगा, जो बॉटल नेक सेंटर के बराबर होती है। और तीसरा, सिस्टम की एफिशिएंसी कितनी है? 340 दे सकता था ये सिस्टम, 340 यूनिट प्रोड्यूस करके दे सकता था, लेकिन दिया कितना? मात्र 300 यूनिट। तो कितना परसेंट अपना ये देता है सर? 300 ही एफिशिएंसी इसने दिखाई। 340 तो दे ही सकता था इनटू 100, यानी ये हो गई इसकी 300, ये जो हमें एक्चुअल आउटपुट मिला, और जो हमारी कैपेसिटी थी उसको हम लोग जब डिवाइड करते हैं इनटू 100 कहते हैं, तो उसी को कहते हैं सिस्टम एफिशिएंसी। एफिशिएंसी मतलब काम करने की क्षमता, कितने में कितना इन्होंने दिया। 340 दे सकते थे लेकिन सिर्फ इन्होंने 300 ही दिया, तो ये सिस्टम की एफिशिएंसी है। डिवाइड करेंगे, आंसर देंगे। कुल मिला के ये हमारी जानकारी थी कि बॉटल नेक सेंटर क्या होता है, किसी भी सिस्टम की कैपेसिटी कैसे डिसाइड होती है, और तीसरी बात सिस्टम की एफिशिएंसी कितनी है। अब तो ये बात हम लोग समझ चुके हैं, आप लोग पढ़े होंगे, समझे होंगे। लिखना कैसे है सर? समझ गए तो कुछ बच्चे ऐसे लिख देते हैं, कहते हैं कि पहला आइडेंटिफाई बॉटल नेक सेंटर, लिख देते हैं कि बॉटल नेक सेंटर इज सी, इसी की मिनिमम कैपेसिटी है, और ये सी लिख दिए। अब ये जो अगर 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन था ना, ये 3 मार्क्स का, वो सोचते हैं कि हमको 3 नंबर अब मिलेगा, नहीं, इसमें मात्र आपको 1 नंबर मिलेगा। वो भी देगा या नहीं देगा, कैसे आपने डिसाइड किया कि सी है, वो चीज़ आपको लिखनी होगी। यानी कि अगर आपको नंबर चाहिए तो आपको पूरा इसको एक्सप्लेन करके लिखना होगा, चीज़ों को बताना होगा कैसे आपने बताया ये। तो पहला जो आंसर लिखना होगा आपको ऐसे लिखना होगा, पहले लिखिए बॉटल नेक सेंटर, बॉटल नेक सेंटर, वर्क सेंटर, वर्क सेंटर हैविंग मिनिमम कैपेसिटी। क्या लिखेंगे आप? बॉटल नेक हैविंग मिनिमम कैपेसिटी इज कॉल्ड बॉटल नेक सेंटर, इसको हम लोग बॉटल नेक सेंटर कहेंगे। इन गिवन क्वेश्चन,
इन गिवन क्वेश्चन वर्क सेंटर C is बॉटल नेक सेंटर। सर जब हम इतना लिखेंगे पहले का आंसर जी, जब आप इसको इतना लिखेंगे तो आपको ये 3 नंबर देगा तब जाके एग्जाम में। ठीक है सर। उसके बाद जो क्वेश्चन है उसमें क्या लिखना है, व्हाट इज सिस्टम कैपेसिटी। तो सेकंड पॉइंट जो है वो अपना क्या है, सिस्टम की कैपेसिटी क्या होती है। सिस्टम की कैपेसिटी मतलब कोई भी सिस्टम कितना मैक्सिमम दे सकता है, बॉटलनेक सेंटर के बराबर देता है। ये तो हमें पता है, लेकिन लिखें कैसे, तो लिखिए सिस्टम कैपेसिटी वर्क सेंटर नहीं, मैक्सिमम कैपेसिटी of any system maximum capacity of any system to produce output is called system capacity। यहीं अगर आप रुकते हैं तो अभी आंसर पूरा नहीं हुआ है। इसको हम लोग सिस्टम कैपेसिटी कहते हैं। यहां तक लिख दिए। बॉटलनेक सेंटर, क्योंकि बॉटलनेक सेंटर उससे ज्यादा तो कोई प्रोड्यूस कर ही नहीं सकता, वो मिनिमम लेवल है, उससे आगे बढ़ेगा ही नहीं तो प्रोडक्शन होगा ही नहीं। तो बॉटलनेक सेंटर कैपेसिटी is equal to सिस्टम कैपेसिटी। यानी सिस्टम की कैपेसिटी बढ़ानी हो या घटानी हो तो कहाँ एडजस्टमेंट पहले करना पड़ता है, बॉटलनेक सेंटर में। इज इक्वल टू सिस्टम कैपेसिटी। इन गिवन क्वेश्चन सिस्टम कैपेसिटी इज कितना था उसका, 340 यूनिट। सिस्टम कैपेसिटी that will be capacity of bottleneck center। ये बॉटलनेक सेंटर की कैपेसिटी है 340 और यही हमारा मैक्सिमम कैपेसिटी होगा, इससे ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं होगा। और थर्ड पॉइंट जो था, सिस्टम की एफिशिएंसी क्या होती है, सिस्टम कितनी क्षमता अपना यूज़ किया, कितनी क्षमता पे वो काम कर रहा है इस समय। तो सिस्टम एफिशिएंसी, भाई सिस्टम को हमने कहा कि तुमको तो मैक्सिमम, ऐसा हमने मैनेजमेंट ने ऐसा वर्क सेंटर डिजाइन किया कि कुछ भी हो जाए 340 यूनिट से ज्यादा तो प्रोड्यूस हो ही नहीं सकता। फिर भी 340 तो होना चाहिए। अगर 340 होता तो आप कहते 100% जो हमको सिस्टम मिला था उसको हम यूटिलाइज कर लिए। लेकिन सर हमने तो मात्र हमारा जो एक्चुअल आउटपुट हुआ है, एक्चुअल आउटपुट डिवाइड बाय सिस्टम कैपेसिटी। सिस्टम की कैपेसिटी कितनी है इंटू 100, परसेंटेज बताने के लिए पर्याप्त है। सर हमने 300 यूनिट ही प्रोड्यूस किया, जबकि होना कितना चाहिए 340 इंटू 100। और इसको आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लीजिए, जो भी आएगा यहाँ पे परसेंटेज में लिखिएगा और ये आपका इतना परसेंट आपका हो गया आंसर। बस इस तरह से आपको आंसर लिखना है। तो ये 3 मार्क्स, ये 3 मार्क्स और ये 3 मार्क्स आपको मिलेंगे। इसमें अगर आपने आधी बात लिख के चली आई कि बॉटलनेक सेंटर की कैपेसिटी ही सिस्टम की कैपेसिटी होती है और वो 340 है, तो अगर लिखा नहीं आपने, सिर्फ लिख दे रहे हैं कि सिस्टम कैपेसिटी 340 यूनिट, एक लाइन लिख के आते हैं और कहते हैं सर हमको 3 नंबर मिल गया होगा। जी नहीं, वहाँ पे 3 मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे, आपको पूरी बात लिखनी होगी।
और ये मोस्ट फ्रिक्वेंट क्वेश्चन है, तो एग्ज़ाम में जाने से पहले ये क्वेश्चन ज़रूर देखिएगा ऑपरेशन मैनेजमेंट में कि कैपेसिटी प्लानिंग का ये टॉपिक। तो आज की क्लास हम लोग यहीं ख़त्म करेंगे, अगली क्लास में फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ।